मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब। हसन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। हसन निसार साहब, जो मुल्क की सियासत है उसको अगर मैं को इमरान खान साहब ने एकदम तब्दील कर दी है तो शायद गलत नहीं होगा, और सरप्राइज की बात वो करते थे और उन्होंने सरप्राइज बिलाखिर दे दिया। असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया, और इस्लामाबाद जो ना जाने का फैसला था, इसको आप किस हद तक दानिशमंदी का फैसला समझते हैं, और असेंबलियां जो तहलील करने की बात उन्होंने की, इस पर आपका क्या कॉमेंट है? देखें, आपका बड़ा लोडेड सवाल है। पहली बात तो ये है कि ये अचानक नहीं हुआ, और ये उसने इमरान ने इट हैज़ टेकन हिम नियरली कोई 26 ईयर्स और समथिंग सूरत हाल को यहाँ तक लाने के लिए कि जो पाकिस्तान के जो जिन जफ़ा जिन लोगों का था, जो ऑक्टोपस की तरह चिमटे हुए थे तकरीबन 41 साल से, उनसे जान छुड़ाने के लिए उसने बड़ी जान मारी है। जो 26-27 साल बहुत जान तोड़ स्ट्रगल की है, पहली बात। सो ये रातों रात। दूसरी बात ये है कि इस्लामाबाद तक ना जाने का फैसला दानिशमंदाना था, अच्छा फैसला था, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। बाकी जो मामला चल रहा है ना जी, कि जी असेंबलीज हम डिसॉल्व कर देंगे, एक सादा सी बात मैं आपको बताता हूँ। इतने ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए हैं चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में, इतने ज़बरदस्त। तो अगर वक्त मिले, देखो दूसरी बात, मैं पीटीआई की से एक बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जी चोरों डाकुओं के साथ नहीं। चोरों डाकुओं के साथ बैठना, ठीक है, ये मायूब नहीं, ये खेल ही ऐसा है। पॉलिटिक्स नाम ही मकालमे का है, और आप अगर याद करो तो ये सियासत के हवाले से हमारे हुजूर की सुन्नत भी है। उन्होंने कभी उन पे दरवाजे बंद नहीं किए थे। याद है आपको, अभी फतह मक्का से बहुत पहले अबू सुफियान और बाकी, फिर जी जो हमारा कैदी होगा आप वापस नहीं करोगे, जो आपका होगा हमारे पास हम वापस नहीं करेंगे, आप हमारा वापस, कोई इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, जब कंप्लीट सरेंडर का आलम था, बुलडोज खाना काबा के अलावा पूरा मक्का, जिन लोगों ने जैसी जैसी हरकतें की थीं और जैसे जैसे मज़ालिम साहबा ने हुजूर की क़यादत में सहे थे और शोबे अबी तालिब के फाके काटे थे, उस वक्त भी जब वो मुकम्मल कमांड में थे, मुकम्मल कमांड, मुकम्मल कंट्रोल, मुकम्मल सरेंडर था दूसरी तरफ से, तब भी एक सिला रहमी, एक इंसान दोस्ती, एक हमदर्दी, एक बड़ेपन का, बहुत ही बड़ेपन का, वहशी को जिसने शहीद किया था हज़रत अमीर हमज़ा को, उसको माफ़ कर दिया। हिंद को, जिसे हमारे यहाँ आमतौर पे हिंदा कहते हैं लोग, विच इज़ रॉन्ग। तो मैं सिर्फ एक बात जो मेरी थोड़ी अकल में नहीं आ रही वो ये है कि भाई आप उनके साथ, इसको कहते हैं ब्लफ कॉल करना, इत्माम हुज्जत करना, आप उनके साथ बैठ जाओ, बात अगर आपकी समझ में नहीं आती फिर वापस अपने स्टांस पे चले जाओ, ये कौन सा काम है। लेकिन एक दफ़ा मेरा ख्याल है कि ये जैसे चाहे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना कहें, से जो भी कहें, मेरे जैसे आदमी आए, मेरा चूँकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से तो कभी ताल्लुक़ नहीं रहा, बाकी सारी ज़िंदगी यही कुछ देखते गुजारी है। मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग अ डायलॉग। डायलॉग के बाद भी आप चाहें तो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस चले जाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत भयानक है, वो हाँ मेरा जाती राय ये है। अच्छा, बाकी वो जाने, उनकी पार्टी जाने, उनका काम जाने। दूसरी बात, उनके यहाँ डेस्परेशन का बहुत बुरी तरह, देखो वो अपना उन्होंने जुआ खेला अपने सियासी वजूद का, वो जुआ वो हार चुके हैं। अब वो पता नहीं और कौन कौन से इनका गंद है जिसको वो समेटना चाहते हैं, उनको अगर थोड़ी मोहलत, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, व्हाई इज इमरान इन अ हरी टू टेक ओवर, इनको और जलीलो खार होने दो। आज या शायद कल, मैं चूंकि इतने अखबार पढ़ता हूँ मैं डेट कंफ्यूज कर जाता हूँ, कुछ उम्र भी ऐसी हो गई है, मिफ्ता इस्माइल ने भी डिफॉल्ट का, और खुद प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि वी आर वेरी क्लोज टू और ये और वो वगैरह। वो भाई इनको इनके मंतकी अंजाम पे जाने दो। व्हाई आर यू इन अ हरी। मकबूलियत ना रातों रात मिलती है, ना रातों रात जाती है कहीं। जुल्फकार अली भुट्टो को तो फांसी दे के उसकी मकबूलियत नहीं छीन सके।
बेटी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी, तीसरी दफ़ा अगर वो असैसिनेशन ना हो जाती बेनज़ीर साहिबा की तो वो तीसरी बार डेफिनेटली, वो तो लॉटरी निकला ही नवाज शरीफ की। अदरवाइज वो 4 महीने और सही, जो भी ये डेट चाह रहे हैं उससे वो कितना आगे ले जाएंगे, क्या कर लेंगे। ये जमहूरियत बेसिकली पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा ढोंग है, लेकिन इस ढोंग के चंद तकाजे तो बहरहाल पूरे करने पड़ते हैं, और वो बुनियादी तकाजा क्या है, रीढ़ की हड्डी होता है इलेक्शन, तो जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। आप अपना मैच कॉन्टेक्ट जारी रखो, इनको और जलीलो खार होने दो। यहाँ तो बड़े से बड़ा बंदा इस मुल्क की इकोनॉमी संभाल सकता। शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ कि कोई 2, 4, 6 महीने में कुछ चमत्कार हो जाए, वो नहीं होना, तो इनको अपनी मौत मरने दो आप। बहरहाल चलें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।